गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। असरानी नाम सुनते ही आपको उनके फेमस डायलॉग्स याद आ गए होंगे, उनका चेहरा आपके जहन में ताजा हो गया होगा। अच्छा है मैं अंधा हूं, मतलब ये इतनी उनकी जो कॉमिक टाइमिंग रही, उनके जो डायलॉग्स रहे, वो हर वर्ग ने सुने, हर जमाने ने सुने, हर जनरेशन ने सुने और उन्हें पसंद किया। बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, एक बहुत जबरदस्त कलाकार 84 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जिस वक्त देश और दुनिया दिवाली के जश्न में डूबी हुई थी, उस वक्त बॉलीवुड जगत से ये दर्दनाक खबर सामने आई। बताया गया कि वो लंबे वक्त से बीमार थे और 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। असरानी के निधन की खबर सुनते ही देश के प्रधानमंत्री से लेकर खेल जगत, बॉलीवुड जगत, इसके अलावा अलग अलग तबकों ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, उसी वक्त ये शोक की खबर वहां पर दौड़ गई। क्या आप जानते हैं, जितने बेहतरीन एक्टर असरानी रहे हैं, शुरुआत में उनको काम तक नहीं मिलता था। FTII से सर्टिफिकेट लेने के बावजूद उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है इंदिरा गांधी से और इंदिरा गांधी पैरवी करती हैं असरानी की, कहती हैं कि अच्छे कलाकार हैं और उनको काम मिलना चाहिए। और उसके बाद असरानी के पास काम की झड़ी लग गई। खुद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए असरानी ने बताया था, असरानी ने किस्सा साझा किया था कि हमें तो शुरुआत में काम भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर चाहे फिल्म गुड्डी हो, वहां पर उन्हें काम मिला और उसके बाद तो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि अब तक हम उन्हें देखते आए हैं। और उसके बाद से ही बॉलीवुड जगत ने या फिल्म मेकर्स ने FTII को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। और बाकी इतिहास गवाह है कि जब जब किसी फिल्म में असरानी के किरदार को हम सब ने देखा, निश्चित तौर पर हम सब उनके मुरीद हुए। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से यह खबर सामने आई, उसने हर किसी को व्याकुल कर दिया। सोचिए, 350 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उनके करियर की शुरुआत में उनके पास जरा भी काम नहीं था। FTII से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी उनके काम नहीं आ रहा था। हालांकि फिर इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई और गोवर्धन असरानी की किस्मत पलट गई। उसके बाद तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया। कभी एक वक्त था जब फिल्म मेकर्स उनको सेट से भगा दिया करते थे, वहां से लेकर और असरानी के निधन पर आज पूरा देश गमगीन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बॉलीवुड जगत हो, खेल जगत हो, हर कोई भावुक होता हुआ नजर आया है। सबसे पहले मैं आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असरानी के निधन के ऊपर भावुक होते हुए क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिखा, वो पढ़कर बता देती हूँ। वो लिखते हैं, डीपली सैडन्ड बाय द पासिंग ऑफ श्री गोवर्धन असरानी जी, अ गिफ्टेड एंटरटेनर and a truly versatile artist. He entertained audiences across generations. He particularly added joy and laughter to countless lives through his unforgettable performances. His contribution to Indian cinema will always be cherished. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. अगर बात की जाए अमित शाह की, तो वो भावुक होते हुए लिखते हैं, The demise of renowned actor Asrani ji is deeply saddening. Asrani ji contributed to Indian cinema throughout his life and carved a place in the hearts of millions by making people laugh. May God give strength to his family and admirers to bear this profound loss. Om Shanti. रवि किशन लिखते हैं, RIP असरानी साहब, the great actor, comedian and director Govardhan Asrani is no more. He will be remembered for his great comedy and disciplined nature. Om Shanti Shanti. किरण रिजिजू ने लिखा, डीपली सैडन्ड बाय द डिमाइज ऑफ द लेजेंडरी एक्टर गोवर्धन असरानी जी, हिज रिमार्केबल वर्सेटिलिटी एंड inimitable comic timing brought smiles to generations. His unforgettable performances will forever remain a part of Indian cinema's golden legacy. Heartfelt condolences to his family and admirers. Om Shanti. किरण रिजिजू के अलावा देवेंद्र फडणवीस भी दुखी होते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा, deeply saddened by the demise of the legendary actor Govardhan Asrani ji, his unmatched versatility and unique sense of humor brought joy and laughter to the millions. From the iconic jailer in Sholay to memorable roles in Chupke Chupke, Golmaal, Aapki Kasam, Abhiman, Baaton Baaton Mein, Choti Si Baat, Dhamaal and many more, his performances have left an indelible mark on Indian cinema. My humble tributes to him and deepest condolences to his family and millions of fans. अच्छा, इन सब के अलावा क्रिकेट जगत से शिखर धवन,
भी दुखी होते हुए नजर आए हैं। शिखर धवन के अलावा अगर अक्षय कुमार की बात की जाए तो अक्षय कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि स्पीचलेस विद ग्रीफ एट द पासिंग ऑफ असरानी जी, वी हैड जस्ट शेयर्ड द वार्मेस्ट ऑफ हग्स जस्ट अ वीक बैक एट द शूट ऑफ हैवान। यानी अक्षय कुमार हाल फिलहाल एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करते हुए नजर आए असरानी के साथ और उसी का एक्सपीरियंस उन्होंने साझा किया। उन्होंने लिखा, बहुत प्यारे इंसान थे, ही हैड द मोस्ट legendary comic timing from all my cult films, Hera Fairy to Bhagam Bhag to Devanathan, Welcome and now our unreleased Bhoot Bangla and Heavan. I had worked and learned so much from him. What an absolute loss to our industry. God bless you Asrani sir for giving us a million reasons to laugh. Om Shanti. और फिर इनके अलावा भी अदनान सामी हो गए। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो असरानी को इसी तरीके से अब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उनसे जुड़े हुए किस्से भी साझा किए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे दिलचस्प किस्सा इंदिरा गांधी से ही जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी जिस वक्त असरानी को काम नहीं मिल रहा था और इंदिरा गांधी ने उनके लिए सिफारिश की थी और उसके बाद तो उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा उस सिफारिश का कि उनको लगातार काम मिलता चला गया। 350 से ज्यादा फिल्में करना, आइकॉनिक किरदार निभाना निश्चित तौर पर असरानी को एक लेजेंडरी एक्टर बनाता है। वो भले ही हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए हर एक किरदार को जब जब हम देखेंगे तो हमेशा उनको अपने पास पाएंगे। भगवान से यही दुआ है कि उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति फिलहाल प्रदान करें।